नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते राजेश एक्सपोर्ट्स के खिलाफ सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर जारी किया है। राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में जो सबसे हैरानी की बात यह है कि उसका रेवेन्यू यानी उसकी जो बिक्री है वो एसबीआई यानी स्टेट बैंक से भी ज़्यादा है, टीसीएस से भी ज़्यादा है। सिर्फ 3 कंपनियां देश में राजेश एक्सपोर्ट्स से बिक्री के मामले में आगे हैं और वो कंपनियां हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलआईसी और इंडियन ऑयल। चौथे नंबर पर है राजेश एक्सपोर्ट्स अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के आंकड़े यानी सबसे ताज़ा आंकड़े देखेंगे। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जो कंपनी देश की चौथी बड़ी सबसे कंपनी है बिक्री के मामले में, मुनाफे के मामले में वो पहली 500 कंपनियों में भी नहीं टिकती है। इस कंपनी ने दावा ये किया है कि इसका रेवेन्यू है करीब 7,80,000 करोड़ रुपया। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 7,80,000 करोड़ रुपया। लेकिन मुनाफा हुआ है सिर्फ 112 करोड़ रुपया। यानी कंपनी अगर 100 रुपये की बिक्री कर रही है तो उसका मुनाफा 1 पैसे से भी कम है। यही जो विरोधाभास है सेबी ने पकड़ा है और सेबी ने जांच शुरू कर दी है। तो सबसे पहले तो राजेश मेहता की बात कर लेते हैं, जिन्होंने की राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी बनाई है अपने भाई प्रशांत मेहता के साथ मिलकर। और उनका सफर शुरू हुआ था बेंगलुरु के पास एक गैरेज में। उन्होंने करीब 35-36 साल पहले 10-12 कारीगरों को लेकर सोने के गहने बनाने शुरू किए थे और ये सोने के गहने वो विदेश में बेचते थे, मतलब एक्सपोर्ट करते थे। ये कंपनी समय से आगे थी क्योंकि 1995 में, मतलब आज से लगभग 30 साल पहले, ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हो गई थी। और फिर धीरे धीरे इसने देश में भी गहने बेचना शुरू किए। शुभ ज्वेलर्स के नाम से इसने एक अपना ब्रांड बनाया है जो कि मुख्य रूप से कर्नाटक में और साउथ इंडिया में उसके शोरूम है। लेकिन राजेश मेहता यही नहीं रुके। उनकी एम्बिशन ये थी, उनकी महत्वाकांक्षा ये थी कि मैं सोने के गहने ही ना बनाऊं, मैं सोना भी रिफाइन करूं, क्योंकि जब गहने बनते हैं उससे पहले सोने को रिफाइन किया जाता है। तो उन्होंने 2015 में जाकर स्विट्जरलैंड में वालकैम्बी नाम की एक दुनिया की सबसे बड़ी जो गोल्ड रिफाइनरी है वो खरीद ली। और गोल्ड रिफाइनरी ही नहीं खरीदी, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सोने की एक खदान भी खरीद ली। मतलब सोने की खदान से लेकर रिफाइनिंग से लेकर गहने बनाना, हर जगह राजेश एक्सपोर्ट्स मौजूद है। अब ये बात अलहदा है कि ये जो सोने की खदान खरीदी है राजेश एक्सपोर्ट्स में, सेबी को इसका कहीं प्रमाण मिला नहीं। बहरहाल इस जो विवाद है, जो ऑर्डर है, उसके केंद्र में है स्विट्जरलैंड की कंपनी वालकैम्बी। और वो कैसे है हम आपको समझाते हैं। देखिए, पिछले 5 सालों में राजेश एक्सपोर्ट्स का कहना यह था कि उसका जो रेवेन्यू है, उसकी जो बिक्री है, वो करीब 15,18,000 करोड़ रुपया है। जो उसका रेवेन्यू था वो इतना था। अब इसको जब जांचना शुरू किया सेबी ने, तो उसको पाया कि ये राजेश एक्सपोर्ट्स का अकेले का रेवेन्यू नहीं है, ये इसकी जो सब्सिडरी है उसके हिस्से में सबसे ज़्यादा ये रेवेन्यू दिखाया गया है। और वो सब्सिडरी है स्विट्जरलैंड की कंपनी वालकैम्बी। अब जब वालकैम्बी के पेपर जांचे गए, जब उसके बही खाते जांचे गए, तो सेबी ने कुल मिलाकर एक बात कही कि 15,18,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिखाया गया है, लेकिन कागज पत्तर मिले सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए के लिए। या यूं समझिए कि 15,000 करोड़ रुपए के लिए कोई कागज पत्तर मिले ही नहीं। और यहीं से मामला शुरू हो गया। तो कुल मिला के सेबी ये कह रहा है कि राजेश एक्सपोर्ट जिस बिक्री का दावा करता है वो बिक्री उसने की ही नहीं। इसमें मामला यूं बनता है कि ऐसा प्रथम दृष्टिया या पहली नजर में ये लगता है
कि राजेश एक्सपोर्ट दरअसल जितनी रिफाइनिंग कर रहा था, जो गोल्ड की वैल्यू है उसको उसने अपनी बिक्री में जोड़ लिया। ये वैसे ही बात हुई कि मान लीजिए कोई टोल टैक्स वसूल करने वाली कंपनी है और उसके टोल गेट से जितनी भी गाड़ियां गुजर रही है उसने उन सारी गाड़ियों की कीमत अपनी रेवेन्यू में दिखा दी, जबकि उसका जो रेवेन्यू है वो है क्या, जितना लोग टोल टैक्स चुका रहे हैं। इस केस में जो सोना रिफाइन हो रहा है वो तो रेवेन्यू हुआ नहीं राजेश एक्सपोर्ट्स का या उसकी सब्सिडरी का, उसका रेवेन्यू ये हुआ जो वो उसको प्रोसेस करने के लिए फीस ले रही है। तो यही बात है कि 15,18,000 करोड़ रुपए में से मात्र 15,000 करोड़ रुपए के कोई सबूत ही नहीं मिले, मतलब रेवेन्यू ही नहीं मिली। अब इस पे जो राजेश मेहता है उनका ये कहना है कि सेबी से समझने में गलती हुई है। उनका ये कहना है कि ये मामला सेबी दरअसल समझ नहीं पा रहा है, हमने जो किया है वो एकदम ठीक है और हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी है नहीं। उनका कहना यह है कि ये जो सोना हम खुद ही खरीदते हैं, मतलब खदानों से कच्चा सोना हम ही खरीदते हैं और फिर रिफाइनिंग के लिए वो ले जाते हैं, तो इसलिए मार्जिन कम है क्योंकि हम सोना खरीद रहे हैं और फिर जब बेच रहे हैं तो उसमें सिर्फ मार्जिन हमारा प्रोसेसिंग का बनता है। वो एक और बात ये कह रहे हैं कि सेबी ने जो मेरी कंपनियों पर सवाल उठाए हैं वो प्रॉफिट को लेकर नहीं उठाए हैं, वो सिर्फ रेवेन्यू को लेकर उठाए, मतलब प्रॉफिट में कोई गड़बड़ी सेबी को नजर नहीं आई। बहरहाल राजेश मेहता को सेबी ने 21 दिन का वक्त दिया है जवाब देने के लिए, लेकिन एक बात तय है, राजेश एक्सपोर्ट इसकी जांच शुरू हुई थी करीब 2024 में जब किसी शेयर होल्डर ने कंपनी के बही खातों के बारे में सेबी से शिकायत की। अब सेबी का जो भी फैसला होगा, लेकिन बाजार ने कहीं ना कहीं अपना फैसला देना शुरू कर दिया है, क्योंकि करीब 3 साल पहले, मतलब ये जांच शुरू होने से पहले, राजेश एक्सपोर्ट्स कहां तो लार्ज कैप कंपनी बनने जा रही थी, उसका मार्केट कैप लगभग 30,000 करोड़ रुपया हो गया और अब लार्ज कैप से ये कंपनी स्मॉल कैप बन गई है। उसका ताज़ा जो मार्केट कैप है वो मात्र 3,000 करोड़ रुपया रह गया है और आने वाले दिनों में सेबी की जब जांच चलेगी उसके बाद में और चीज़ें सामने आएंगी। पर ये राजेश मेहता की अजीब दास्तान है कि कंपनी सेल्स में तो नंबर 4 पे है लेकिन प्रॉफिट में कहीं है ही नहीं। बहरहाल हिसाब किताब का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिसाब किताब के इस एपिसोड को लेकर अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मेरा प्रयास होगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। एक बार फिर से हिसाब किताब देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।